Hello everyone, good afternoon. I hope you all are good. Let's continue our chapter income from other source. हमने पता है कि हमने इसके काफ़ी कुछ इलस्ट्रेशंस कर लिए थे, काफ़ी सारे तो नहीं कहूँगी, कुछ इलस्ट्रेशंस कर लिए थे जो कि बेसिक इलस्ट्रेशंस थे कि जिससे हमें थोड़ा बहुत ये समझ आना शुरू हुआ था कि कौन सी इनकम हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेनी है और कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं करनी है। हमें ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ गई। अब थोड़े से टिपिकल इलस्ट्रेशंस कराती हूँ ताकि आप लोगों को और भी चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, इसके लिए पहले आज कुछ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करा रही हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले वो इंटरेस्ट वाला था ना, मैंने आप लोगों को कराया था, मैं थोड़ा रिवाइज करा दूँ। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हमने किया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ हैं। फिर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट में भी हमने दो चीज़ें देखी थी कि गवर्नमेंट में टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ हैं कि लेस टैक्स सिक्योरिटीज़ हैं, और कॉमर्शियल में भी हमने देखा था टैक्स फ्री है या लेस टैक्स है। फिर इनका हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो टैक्स फ्री होती हैं वो क्या होती हैं, एग्जम्प्ट। ठीक है, लेस टैक्स में क्या पढ़ा था, जैसे मर्जी दिया हो एज इट इज़ लेना है, चाहे हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं चाहे अमाउंट कैलकुलेट करके दी हुई है एज इट इज़ लेनी है, नो नीड टू ग्रोस अप इट। इन कॉमर्शियल सिक्योरिटीज हमने टैक्स फ्री में क्या पढ़ा था, ऑलवेज ग्रोस अप इट, ऑलवेज ग्रोस अप इट वेदर वी कैलकुलेट द अमाउंट इटसेल्फ, और हमें कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन है, हमें हमेशा उसको ग्रोस अप करना है। लेस टैक्स में हमने दो चीज़ें आगे देखी थी कि अगर कैलकुलेटेड अमाउंट है, कैलकुलेट करके दी हुई है तो ग्रोस अप करना है, अगर कैलकुलेट नहीं करके दी हुई हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें उसको ग्रोस अप नहीं करना। फिर हमने पढ़ा था कि ग्रोस अप करते कैसे हैं, कि जो हमें इंटरेस्ट दिया गया है इंटू 100/90, मैंने आपको ये बताया था सबको। बट एक और चीज़ उस वक्त मैंने इसलिए नहीं बताई थी, थोड़ा आपको कंसेप्ट समझ आए। ड्यू टू कोरोना, अब यहाँ 90 का मतलब थोड़ा समझना। जैसे मेरे बैंक में मेरा लेट से पूरे साल में इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया 10,000, तो बैंक क्या करता है उसके ऊपर टैक्स काटता है, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है कि जहां इनकम कमाई जाती है वहीं पे टैक्स कट जाता है। तो बैंक क्या करता है, इस इंटरेस्ट के ऊपर 10% टैक्स है, पहले 10 था, बताती हूँ ये भी, 1,000 टैक्स काट के 9,000 मुझे दे देता है मेरी इनकम। ठीक है, बट कोरोना में क्या हुआ, ड्यू टू कोरोना हमें पता है इकॉनमी बहुत इफेक्ट हुई, तो लोगों ने लोगों को ये नहीं अच्छा लग रहा था कि हमारी इनकम पे 10% टैक्स कट रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसको कितना परसेंट कर दिया, 10% की जगह 7.5% कर दिया, मतलब कम कर दिया रेट ऑफ टैक्स। कोरोना में, कोरोना की वजह से हुआ है ये, वैसे नहीं किया। तो अब क्या हुआ, इंटरेस्ट हमारा 7.5% मतलब 750 कटेगा और 9250 हमारे पास इनकम आ रही है। तो जब 10% था तब तो सिंपल ग्रोस अप समझ आ रहा था कि इंटरेस्ट इंटू 100/90 करेंगे, 90 इसलिए कि जो अमाउंट मुझे मिली है, सो अगर मेरा इंटरेस्ट था 10% टैक्स करके, यानी 10 कट के 90 इनकम मिल रही है, जो ये इंटरेस्ट है ये 90 के लिए है, तो मैं 100 के लिए निकाल रही थी। ग्रोसअप का मतलब यही होता है कि मैं बिफोर टैक्स वाली अमाउंट निकाल रही थी, बिफोर टैक्स मेरा कितना इंटरेस्ट बन रहा था। ठीक है, जो मिला वो एक अलग चीज़ है, जो मुझे मिला, बट मैं निकाल रही थी कि मेरा है कितना इंटरेस्ट। ग्रोसअप का मतलब ये हुआ ना कि मैं उसको जो पहले वाली अमाउंट है वो निकाल रही हूँ। जैसे हमने उसमें क्या था कैजुअल इनकम में, कि अगर लॉटरी में 1,00,000 जीते 30% कट के हमें मिलता 70,000 है, पर कमाया कितना है 1,00,000 ना, तो इसीलिए हम वहाँ पे ग्रोसअप करके 1,00,000 लेते हैं, क्योंकि इनकम हमारी 1,00,000 है, टैक्स कितना कट रहा है वो बाद की बात है, कमाया कितना, यहाँ इंटरेस्ट कमाया कितना 10,000, इसलिए हम इस तरीके से ग्रोसअप करते हैं। बट अब जब रेट 7.5% है तो क्या हो रहा है कि हमारा 100 रुपये अगर इंटरेस्ट है, 7.5% मतलब 7.5 इंटरेस्ट टैक्स लग रहा है, तो नेट इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 92.5। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100/92.5। तो हम ग्रोसअप कैसे करेंगे, 92.5 से
करेंगे। ये जब से हुआ था, जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ था ना, आफ्टर मार्च, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा अगर अप्रैल 2020 तक का इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट इंटू 100/90 से ही करोगे, क्योंकि उस वक्त तक रेट 10% ही था। बट जब इकॉनमी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तब ये रेट कम किया गया। तो ये हमें कब से लेना है, विद इफेक्ट फ्रॉम मई से करना, मई से ये 92.5 से ग्रॉसअप करना। अगर उससे पहले का इंटरेस्ट है तो 90 से ही ग्रोसअप होगा। आपको ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये क्या है, कैसे इसको हम ग्रोसअप कर रहे हैं, क्या चीज़ मैंने आपको बोली। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे खुद ही बताना कि क्या है ये। देखो उसने बोला इलस्ट्रेशन नंबर 8, मैं पूरी लिखती हूँ, जिसके पास बुक नहीं है उसे भी ताकि समझ आ जाए। मिस्टर पीज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कंसिस्ट इन द फॉलोइंग। क्या क्या है? 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जिसका इंटरेस्ट उसने मतलब 25,000 दिया। मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, इस कैटेगरी में आ गई। अब उसने ये नहीं बोला टैक्स फ्री है, जब तक वो टैक्स फ्री नहीं वर्ड यूज़ करेगा या कुछ स्पेसिफिक है टैक्स फ्री की वो नहीं होंगी, तब तक हमें मानना ये लेस टैक्स वाली सिक्योरिटी है। तो ये क्या मानी जाएगी? लेस टैक्स है। तो हमने पढ़ा लेस टैक्स में जितना इंटरेस्ट दिया है 25,000 है ना, तो ये एज इट इज़ टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ कोई ग्रोसअप वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर उसने हमें दिया 8% आगरा म्यूनिसिपल बॉन्ड। 2 सेकेंड एक चीज़ मैंने गलत ले ली यहाँ पे। 25,000 मतलब वो कह रहा था 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो कि 25,000 में करी हैं। इंटरेस्ट कितना आएगा? 25,000 का 7%, तो ये आ जाएगा हमारा 1750। हमें इंटरेस्ट लेना है ना। 8% आगरा म्यूनिसिपल बॉन्ड हैं जो कि 15,000 के बॉन्ड्स हैं। म्यूनिसिपल है तो मतलब गवर्नमेंट होंगे, टैक्स फ्री नहीं है तो लेस टैक्स है, तो 15,000 का 8% कितना आता है? 1200। तो ये भी एज इट इज़ हो जाएगा, जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो एज इट इज़ टैक्सेबल कर देंगे, नो नीड टू ग्रोस अप इट। नेक्स्ट उसने दिया 9% बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड है 20,000 के। अब हमें पता है कोई गवर्नमेंट की नहीं लग रही, कॉमर्शियल आ गई। कॉमर्शियल पहले हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, 20,000 का 9% यानी कि आएगा 1800। हमने पढ़ा था कॉमर्शियल में भी यहाँ टैक्स फ्री नहीं लिखा तो लेस टैक्स की कैटेगरी में आएगा। तो हमने वहाँ ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ मैं खुद कैलकुलेट कर रही हूँ, हमें इंटरेस्ट वाली अमाउंट नहीं गिवन। अगर इंटरेस्ट गिवन होता तो ग्रोसअप करते, बट जब मैं इंटरेस्ट खुद निकाल रही हूँ तो हमें एज इट इज़ टैक्सेबल करना है। मतलब जब हम इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट है तब एज इट इज़ लेना है। अगर यहाँ लिखा होता कि 9% बॉम्बे ट्रस्ट बॉन्ड ऑफ इंटरेस्ट ₹1800 तो हम उसको ग्रोसअप कर देते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं 15,000 के, 18,000 के, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड है तो ये टैक्स फ्री में नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा नहीं लिखा, तो लेस टैक्स में आ गए। लेस टैक्स हमें बोलता है कि एज इट इज़ लेना है। 18,000 का 7% 1260, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमें दी हुई है 6% सिक्योरिटीज़ ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट की हैं ये, गवर्नमेंट की आ गई, टैक्स फ्री वाली कैटेगरी में नहीं है, लेस टैक्स में आएंगी। तो कितना है यहाँ पे? 15,000। 15,000 का 6% सीधा सीधा ले लो, 900 रुपये इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमें दी है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट। आप एक चीज़ याद रखना, आप अपने चाहे इसमें एग्जाम्ट वाले चैप्टर में देखना, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट से अगर हमें कोई भी इंटरेस्ट मिलता है 3,000 का मिला, वो एग्जाम्ट होता है, तो ये एग्जाम्ट की कैटेगरी में आएंगे। और ये आपके चैप्टर नंबर जो 4 है, यस 4 एग्जाम्ट, वहाँ भी पॉइंट यूज़ होगा कि एग्जाम्ट जब हमें सारी एग्जाम्ट इनकम बतानी होगी तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू सुकन्या समृद्धि भी वहाँ पे इंक्लूड होगा। तो ये हमारी टोटल इनकम आ गई 6910। आगे उसने बोला ही पेड ₹60 एज अ कमीशन फॉर कलेक्टिंग द टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। वो इनको कलेक्ट करने के लिए कुछ चार्जेस पे कर रहा है, तो दैट मीन्स वो माइनस हो जाएंगी। कलेक्शन चार्जेस 60 रुपये। 1200 एज इंटरेस्ट ऑन लोन विच ही हैड टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग बॉम्बे ट्रस्ट बॉन्ड।
अब उसने इसको परचेज करने के लिए इस वाले बॉन्ड को लोन लिया था, ठीक है, और 1200 उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है। मैंने आपको ये उसमें बताया था डिडक्शन में, कोई भी अगर हम लोन लेते हैं सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए तो जो भी उस पर इंटरेस्ट पे होता है वो हमारा डिडक्टेबल होगा। तो 1200 ये भी डिडक्टेबल हो जाएगा। टोटल 1260 माइनस करके 5650 हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गई। आई होप ये समझ आए होगे, बहुत बिल्कुल सिंपल था, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट करते हैं, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करा देती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोलता है हमें? श्री अजय कुमार है, इज द रेजिडेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पस, रेजिडेंट है वो इंडिया का, ठीक है, एंड हिज एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर विल नॉट एक्सीड मिनिमम अमाउंट लाइबिलिटी टू इनकम टैक्स, मतलब 2.5 लाख से ऊपर उसकी इनकम नहीं बन रही, ना बनने दो। ही हैज सेंट दिस डिक्लेरेशन ड्यूली सर्टिफाइड बाय assessing officer in the beginning of the year to each one of the officer responsible for paying interest on the following securities held by him along with the particulars of this security। मतलब उसने बताया कि मेरी कहाँ कहाँ सिक्योरिटीज़ मैंने परचेज की है, वो सब बता रहा है, तो हमें देखना है कितनी अमाउंट उसकी टैक्सेबल होगी। चलो, और आप इस क्वेश्चन के लास्ट में लाइन में देखना, इंटरेस्ट इज पेबल इन ईच केस 30 जून एंड 31 दिसंबर। इंटरेस्ट कब पे हो रहा है इस क्वेश्चन में? 31 जून और 31 दिसंबर को, दैट मीन्स आफ्टर मई। तो अब जब भी ग्रोस अप करेंगे तो 92.5 हमें लेना है, ये चीज़ बस याद रखना, ये इसीलिए दी गई है मेन। चलो, अब उसने हमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ बताई। फर्स्ट सिक्योरिटी वो बता रहा है 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स हैं किसी टेक्सटाइल कंपनी के, ठीक है, जिसकी अमाउंट है 74,000। अब टैक्स फ्री है, डिबेंचर टेक्सटाइल कंपनी है, कुछ गवर्नमेंट नहीं लिखा, गवर्नमेंट नहीं है मतलब कमर्शियल आ गया। कमर्शियल टैक्स फ्री क्या बोलता है? ऑलवेज ग्रोस अप इट, चाहे हम कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट, चाहे अमाउंट कैलकुलेटेड गिवन है, ऑलवेज ग्रोस अप इट। अब देखो 74,000 का 10%, इंटरेस्ट कितना बनता है? 7400। अब इसे ग्रोस अप कैसे करेंगे? 100/92.5, सिंपल, ये आ गया 8,000। समझ आया कि टैक्स फ्री है, डिबेंचर टेक्सटाइल कंपनी, हमने मान लिया कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ में आ गया, तो हमें पता है इसको ग्रोस अप करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट उसने बोला 10% टैक्स फ्री डिबेंचर इशूड बाय राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने इशू करे होंगे, ठीक है, करने दो, टैक्स फ्री हैं, ये भी हमारे कॉमर्शियल टैक्स फ्री में आ रहे हैं। कितने हैं? उसने बोला 55,500, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा? इसका 10%, ये बन गया 5550। तो हमें पता टैक्स फ्री में ऑलवेज ग्रोस अप इट, तो 92.5 100/92.5 करके इसको क्या कर देते हैं? ग्रोस अप कर देते हैं, ठीक है। थर्ड, 25,000 के 5% यूपी गवर्नमेंट लोन है। अब ये गवर्नमेंट का आ गया, टैक्स फ्री नहीं लिखा तो लेस टैक्स है, तो एज इट इज ग्रोस अप नहीं करना। 25,000 का 5% मीन्स 1250। नेक्स्ट है 12,000 5% डिबेंचर ऑफ, हमारे 5% डिबेंचर DDA के दिए हैं, डेवलपमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के दिए हैं। कितने? 12,000। अब ये देखो, ये भी दिल्ली, ये तो पता होगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ गया, गवर्नमेंट है, यहाँ टैक्स फ्री नहीं लिखा तो लेस टैक्स वाली कैटेगरी में आएगा, सिंपल, ये भी 12,000 का 5% 600 बन जाएगा। लास्ट इसमें एक और हमें दे दी 1,48,000 5% टैक्स फ्री डिबेंचर हैं। टैक्स फ्री डिबेंचर किसके हैं? महिंद्रा के, टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ महिंद्रा, ठीक है। अब हमें पता चल गया टैक्स फ्री कैटेगरी में महिंद्रा कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो कॉमर्शियल आ गया। कॉमर्शियल में ऑलवेज ग्रोस अप इट, 1,48,000 पे 5% हमारा इंटरेस्ट बनता है 7400। ग्रोस अप करने के लिए 100/92.5, दैट मीन्स कि हमारा कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 8,000। ये हमारे टोटल इंटरेस्ट हो गया, कितना बना? 23,850। अब जो मेन चीज़ समझने की है वो मैं यहाँ समझा देती हूँ आप लोगों को,
ये हमें समझ आ गया चार्ट पूरा, आपको याद भी हो गया होगा आई थिंक। बैंक चार्ज कर रही है 2% इंटरेस्ट, 2% हमारा कमीशन ले रही है ऑन द अमाउंट इंटरेस्ट कलेक्टेड। वो बैंक 2% कमीशन ले रही है किस पे, जितना उन्होंने इंटरेस्ट कलेक्ट किया। इंटरेस्ट कलेक्ट कौन सा होता है, जो बिफोर जो ग्रोसअप जैसे ग्रोसअप के से पहले वाला होता है। जैसे यहाँ हमने ग्रोसअप करके 6000 आया, बट बैंक ने कितना कैलकुलेट किया होगा, 10% ऑफ दिस, इतना। ये नहीं इकट्ठा किया, बैंक ने कौन सा लिया, आफ्टर टैक्स वाला इकट्ठा किया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10,000 की अगर हमारे पास बैंक में इन्वेस्टमेंट है, 10% टैक्स लग रहा है 1,000, 9,000 मिल रहे हैं ना, कलेक्ट कितना हुआ 9,000। तो यहाँ पे जो ये वाली अमाउंट होती है ये कलेक्टेड अमाउंट है। तो पहले में कलेक्टेड अमाउंट आ गई 7400, यहाँ पे कलेक्टेड अमाउंट है ये, मतलब ग्रोसअप से पहले वाली ले लेना सीधा सीधा। यहाँ हमने ग्रोसअप नहीं किया तो यही आ गई अगली 600 और यहाँ 7400। तो इसका टोटल हमारे पास कितना बनता है 22200। इसका 2% निकाल लो, 444 आ गया। तो ये हमारा कलेक्शन चार्जेस हो गए, इसे माइनस कर दो, बाकी बची हुई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकल गई। बस याद रखना, अगर उसने बोला होता ना यहाँ पे कि बैंक चार्ज कर रहा है, या तो इसके लिए इंटरेस्ट कलेक्टेड वर्ड यूज़ करेगा या नेट अमाउंट करेगा, कि जितना नेट बैंक रिसीव कर रही है उस पर। तो रिसीव होता है बिफोर ग्रोसअप वाला नहीं, जितना मिला। और कई बार आ सकता है यहाँ पे, कई बार पढ़ लेना ध्यान से कि कमीशन वो पे कर रहा है ग्रोसअप पे, ग्रोस अमाउंट, वो ग्रोस ही लिखेगा, तो यहाँ पे ये वाली अमाउंट्स लेनी है। जिन्हें ग्रोस नहीं कर रहे तो उन्हें तो एज इट इज़ ले लोगे, बट जिन्हें ग्रोस कर रहे हो वहाँ पे ये वाली ले लेना। आई होप समझ आ गया होगा। बस यही थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे इंटरेस्ट वाला पार्ट, बाकी कुछ भी ऐसा ट्रिकी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। जिसको कोई डाउट आता है पूछ लेना, फिर मैं वो उन क्वेश्चंस पे दोबारा वीडियो बना दूँगी। ठीक है, थैंक यू।